अगली बार कभी ऐसा होता है तो इस बात का ध्यान रखना, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। समझ गए सभी? वह ढलान के ऊपर से गुजर रही थी तो अचानक सोते हुए अध्यापक बैलगाड़ी से नीचे गिर गए और लुढ़कते हुए सड़क के किनारे एक छोटी सी नहर में जा गिरे। मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक अध्यापक रहा करते थे। उन्होंने अपना एक छोटा सा स्कूल बनाया हुआ था जिसमें वह अपने विद्यार्थियों को शिक्षा दिया करते थे। धीरे धीरे उनके पास बहुत सारे विद्यार्थी इकट्ठे हो गए। एक बार अध्यापक अपने सारे विद्यार्थियों को बैलगाड़ी में लेकर घूमने के लिए गए। बूढ़े होने के कारण मास्टर जी बहुत जल्दी थक गए और उन्होंने अपने विद्यार्थियों से कहा, बच्चों, मुझे बहुत थकान हो रही है, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। तुम लोग इस बात का ध्यान रखना कि हमारी बैलगाड़ी से कोई भी सामान नीचे ना गिर जाए और आप सब भी सावधानी से बैठना। सभी विद्यार्थी एक साथ बोले, आप बिल्कुल चिंता ना करें गुरुजी, आप आराम से सो जाएं, हम ध्यान रखेंगे। थोड़ी देर के बाद बैलगाड़ी एक पत्थर के ऊपर आ गई जिससे बैलगाड़ी बहुत जोर से हिलने लगी और अध्यापक जी की पानी पीने वाली बोतल बैलगाड़ी से नीचे गिर गई। सभी विद्यार्थियों ने उसे गिरते हुए देखा। थोड़ी देर के बाद अध्यापक जाग गए और उन्होंने बच्चों से पूछा, मेरे प्यारे शिष्यों, बताओ सब कुछ कैसा है? सब कुछ ठीक है ना? सुरक्षित है ना? हाँ गुरुजी, सब ठीक है। एक जो आपकी पानी की बोतल है वो गिर गई, बाकी सब ठीक है। नीचे गिर गई? मेरी बोतल नीचे गिर गई, अब मैं पानी कैसे पीऊंगा? और अगर गिर भी गई थी तो तुमने उसे उठाया क्यों नहीं? गुरुजी, आपने ही तो सिखाया है कि हम बस आपकी बात का ही पालन करें। आपने हमें बैलगाड़ी में सब चीजों को सुरक्षित रखने के लिए कहा था, यहाँ वहाँ क्या हो रहा है यह देखने के लिए नहीं कहा, उसे उठाने के लिए नहीं कहा, इसलिए हम उसे बस गिरते हुए देखते रहे। अरे मूर्खो, देखते रहने का मतलब होता है कि अगर कोई चीज गिर जाए तो उसका ध्यान रखना है, उसे उठाकर वापस रख लेना है। अगली बार कभी ऐसा होता है तो इस बात का ध्यान रखना, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। समझ गए सभी? हाँ गुरुजी, हम समझ गए, आगे से हम ऐसा ही करेंगे। बैलगाड़ी चलती रही और मास्टर जी को फिर से नींद आ गई। अचानक बैलगाड़ी के बैलों ने चलते चलते गोबर कर दिया। यह देखते ही विद्यार्थी गाड़ी से नीचे उतर गए और गोबर का एक गोला बनाकर वापस बैलगाड़ी के ऊपर फेंक दिया। गोबर का गोला सीधा अध्यापक के मुंह पर गिरा और अध्यापक घबराकर उठ गए। यह सब क्या हो रहा है? और मेरे मुंह पर यह गोबर किसने फेंका? कौन है वो? कहाँ से आया ये? गुरुजी, आपने ही तो कहा था बैलगाड़ी से गिरने वाली किसी भी चीज को उठाकर तुरंत वापस रख देना है, इसलिए हमने इस गोबर को तुरंत बैलगाड़ी में वापस रख दिया है। अरे मूर्खो, तुम साधारण सी चीजों को भी क्यों नहीं समझते हो? तुम्हें क्या करूं मैं? कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद उन्हें एक बहुत अच्छा उपाय आया। उन्होंने बच्चों को एक लिस्ट बनाकर दी जिसमें लिखा था क्या क्या चीजें गिरने पर उठाकर रखनी है और क्या नहीं। यह लिस्ट बच्चों को देकर वो आराम से सो गए। बच्चों को भी नींद आ रही थी। अब बैलगाड़ी पहाड़ के ऊपर चल रही थी। तब वह ढलान के ऊपर से गुजर रही थी तो अचानक सोते हुए अध्यापक बैलगाड़ी से नीचे गिर गए और लुढ़कते हुए सड़क के किनारे एक छोटी सी नहर में जा गिरे। अध्यापक जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगे, अरे मुझे कोई बचाओ, कोई मुझे पानी से निकालो, अरे कोई मुझे बचाओ। अरे मोनू, देखो गुरुजी गिर गए हैं, तो क्या करना चाहिए? उन्हें बचाना चाहिए। अरे नहीं, सबसे पहले हम गुरुजी की दी हुई लिस्ट देखते हैं। लेकिन बच्चे उन्हें उठाने के बदले लिस्ट को देखने लगे जिसमें गुरुजी ने उन चीजों का नाम लिखा था जो गिर जाए तो उन्हें उठाकर वापस बैलगाड़ी में रखना है, और उसमें अध्यापक का नाम नहीं था। अध्यापक जोर से चिल्लाए, मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। बच्चे अपने गुरु को बहुत प्यार करते थे। वह तुरंत ही गाड़ी से नीचे आए और उन्होंने अपने गुरु को बचा लिया। अध्यापक पूरे गुस्से में थे और बोले,
मुझे गिरता देखकर तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? विद्यार्थी फिर हैरान होकर बोले, गुरुजी, हम तो सिर्फ आपके दिए हुए आदेश का ही पालन कर रहे थे। आपने कहीं भी अपनी लिस्ट में यह नहीं लिखा कि यदि आप गिर जाएं तो आपको हमें उठाना है। आपने कहा था केवल लिस्ट में लिखी हुई चीजों को उठाकर वापस बैलगाड़ी में रखना है। अध्यापक अपने विद्यार्थियों की बातों को सुनकर अपना सर पकड़कर बैठ गए और उन्हें समझ में आ गया कि उन्होंने अपने विद्यार्थियों को कितनी शिक्षा दी है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों को हर विषय का पूरा ज्ञान देना चाहिए ताकि वह अपने जीवन को उज्जवल बना सके।